मैम आपको हमारी याद आती है, वैसे सही सही बताना। नहीं याद नहीं। क्या हो गया बच्चों, ये है कि ऑब्वियसली ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह सोचा था कि उस तरह से पढ़ाना है आप लोगों को, उस तरह से नहीं हो पा रहा, तो ऑब्वियसली सिचुएशन तो थोड़ी अजीब ही है। बाकी एक स्पेसिफिकली याद नहीं आ रही कि हाँ वो मुझे फलाना बच्चा है, मुझे बहुत याद आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल एक आप लोग जो एक रूटीन लाइफ होती है उसमें वापस आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चले मैम, हम रोज दुआ करते हैं कि आपसे जल्दी मुलाकात हो हमारी। चलो देखते हैं तुम्हारी दुआ कब कबूल होती है। हमारी चलो फिर लेक्चर स्टार्ट कर लें। मैं ना म्यूट नहीं कर रही बेटा आप लोगों को, वो ना फिर जब एक दफ़ा म्यूट हो जाए तो फिर अनम्यूट नहीं होते, पता नहीं बच्चे। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। ठीक है, मैस्टिकेशन आई होप सबको पता ही होगा। बेसिकली इट इज़ दी एक्शन ऑफ चोइंग, जो हम जब हम खाना खाते हैं तो जो ग्राइंडिंग और चोइंग मूवमेंट्स हैं, स्वॉलोइंग की मूवमेंट्स हैं, उनको ओवरऑल हम मैस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की जब हम बात करें तो हमारे पास मेजर तो 4 मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है। अब हम जब भी मैस्टिकेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारी मूवमेंट्स जो है वो हमारे मैंडिबल की, लोअर जॉ की अप मूवमेंट्स हो रही होती हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड साइड टू साइड मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये जितने भी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है बेसिकली ये आपके मैंडिबल की मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मैंडिबल की ओपनिंग कराएगा, जो क्लोजिंग कराएगा, जो मैंडिबल को राइट और लेफ्ट मूव कराएगा, मैंडिबल को आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करवाएगा, ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ने करने हैं। ठीक है, उसके अलावा 4 ये जो मेन मसल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ सेकेंडरी मसल्स हैं बेसिकली जो कि मैस्टिकेशन के फंक्शन को असिस्ट करते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास आ जाते हैं सुप्राहाइड मसल्स एंड इंफ्राहाइड मसल्स। ठीक है, लास्ट टाइम क्या आई थिंक या उससे लास्ट टाइम हमने व्हाइट बोन पढ़ी थी। ठीक है, व्हाइट बोन का मैंने अब बताया था कि ये मिड लाइन ऑफ द नेक में प्रेजेंट होती है। इट इज़ द ओनली बोन दैट इज़ नॉट आर्टिकुलेटेड टू एनी अदर बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिर्फ ये आपके मसल्स के साथ अटैचमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द मसल हमारे पास जो व्हाइट बोन के सुप्राहाइड मसल्स हैं और कुछ हमारे पास इंफ्राहाइड मसल्स हैं। ठीक है, जो सुप्राहाइड मसल्स हैं दे आर सुपीरियर टू द व्हाइट बोन और जो इंफ्राहाइड मसल्स हैं दे आर इंफीरियर टू द व्हाइट बोन। ठीक है, तो जब हमने मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पढ़ने हैं तो वो जो 4 मसल हैं, टेम्पोरालिस, मैस्टिक, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, साथ उनका फंक्शन डेफिनेटली पता हो। उसके साथ साथ यू मस्ट नो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द सुप्राहाइड मसल्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ द इंफ्राहाइड मसल्स। और उनकी अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी ओपन होती है और अगर आप लोगों की ऑस्पी वगैरह ये कंडक्ट होता है सारा कुछ, आई होप इंशाल्लाह जब होगा तो ऑस्पी कंडक्ट होगी आपकी, तो उसमें ये सारे मसल्स की लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मैस्टिकेशन? इट इज़ अ हार्मोनियस एंड स्किलफुल एक्टिविटी व्हिच रिक्वायर्स द प्रेजेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉट ओनली द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन बट also the supra and the infrahaid muscles and the facial muscles. They are the muscles that move the mandible during mastication, speech and deglutition. ठीक है, स्पीच के लिए भी ऑब्वियसली whenever we are talking तो हमारी मैंडिबल की ओपनिंग और क्लोजिंग की मूवमेंट्स जो हैं वो हो रही होती हैं। मैं भी तो किचन में क्या कर रही हूँ? बेटा इफ मुझे अब किसी के पीछे से गानों की आवाज़ आई ना, आई स्ट्रेट अवे ब्लॉक दैट पर्सन। ठीक है, और वो आइंदा किसी भी सेशन में जो है ना पार्ट नहीं ले सकेगा। इफ़ यू वांट टू लिसन टू द लेक्चर देन प्लीज़ अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना उनको थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लें। पूरा दिन आपके पास होता है ये सब करने के लिए। मुझे अब किसी के पीछे से गाने चलाने की या फजूल हंसी की आवाज़ ना है। आई स्ट्रेट अवे ब्लॉक दैट पर्सन, और मैंने फिर दोबारा उसको कोई वार्निंग नहीं देनी, स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर देना। ठीक है, सो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो होते हैं बेसिकली उन्होंने स्पीच में भी आपका हेल्प आउट करनी है। किस तरह से कि व्हेनेवर हम बात कर रहे होते हैं तो हम मैंडिबल को ओपन करें, क्लोज करें, मैंडिबल की आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट करें। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू फैसिलिटेट इन योर स्पीच।
They move the mandible quickly and precisely to enable different speech sounds that are to be made in rapid succession. They are also capable of exerting enormous forces that are required to break down tough foods. ठीक है, जो आपकी ग्राइंडिंग एक्शन होता है फूड्स का, ठीक है, जैसे बूढ़े जो लोग होते हैं ओल्ड एज में, ठीक है, कुछ के तो मोस्टली ऑब्वियसली दांत नहीं होते, उसकी वजह से भी उनका जो है वो खाना पीना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. उसके अलावा विद एज जो है आपकी जो बोन्स होती हैं उनकी वो श्रिंकेज स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो बोन आप नोटिस करेंगे जब एक बच्चा होता है छोटा सा तब उसकी भी चिन बिल्कुल छोटी सी होती है, और जब बहुत ज़्यादा बूढ़ा कोई ज़ईफ सा जो होगा बुजुर्ग होगा तो उसकी भी चिन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी सी होती है, बिकॉज मैंडिबल जो है वो आपका बहुत जल्दी जो है उसके और मसल्स के जो होते हैं ना उनकी टोनिसिटी जो है वो कम हो जाती है विद एज. या फॉर एग्जांपल अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है एंड ही और शी इज़ विदाउट एनी टीथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके मसल्स ऑफ मैंडिबल और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो हैं वो फॉर ठीक है, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो है उनकी टोनिसिटी कम हो जाती है, जिस दैट इज़ वाई उनकी चिन भी बहुत आपको यूँ लगेगी छोटी सी और सैगिंग सी लुक होगी. दैट इज़ वाई दे आर अनएबल टू ब्रेक डाउन टफ फूड्स. तो कहते हैं कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें. तो जब बताने का मकसद बेसिकली ये है कि आपकी मैस्टिकेशन में आपके मैंडिबल और उसके साथ साथ आपके मसल्स दोनों का जो है साइड बाय साइड एक्शन होता है, स्पेशली आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का. ठीक है, सो दीज फोर एज यू कैन सी दीज आर द प्राइमरी मसल्स, मैस्टिटर, टेम्पोरालिस, लेटरल टेरिकॉइड एंड द मीडियल टेरिकॉइड. ठीक है, ये चार जो मसल्स हैं दे आर बेसिकली द मसल्स दैट आर विदाउट द मैस्टिकेशन का इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा. उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी आ जाते हैं. ठीक है, ये इस डायग्राम में यू कैन सी सबसे पहले आपका ये टेम्पोरालिस है मसल. ठीक है, देन वी हैव द मैस्टिटर ओवर हियर. ठीक है, ये ऑर्बिकुलरिस ओरिस है एंड दिस इज द बक्सिनेटर. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था. क्या फंक्शन है बक्सिनेटर का, कैन एनीवन टेल? किसी को याद है बक्सिनेटर का क्या फंक्शन था? कौन बताएगा बक्सिनेटर? चीविंग में हेल्प करते हैं मैम, च्यूइंग में सॉल्विंग एंड चीविंग. बक्सिनेटर हेल्प थोड़ी करता है बेटा, वो तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन हेल्प करते हैं. बक्सिनेटर आपका मैस्टिकेशन का मसल नहीं है. बक्सिनेटर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. इट इज़ द मसल ऑफ योर फेस दैट इज इन्वॉल्व इन द ब्लोइंग एक्शन. ठीक है, हमने बताया था ना बलून ब्लो करते हैं, तो बक्सिनेटर आपकी चीन का मेन मसल है. ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ मसल ऑफ मैस्टिकेशन. आपने इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना. प्रेजेंट वो चीक के एरिया में, लेकिन इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन मैस्टिकेशन. ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे मैस्टिटर नज़र आ रहा है. उसके अलावा मीडियल टेरिकॉइड एंड लैटरल टेरिकॉइड आर नॉट यू नॉट एबल टू सी देम, बिकॉज जो मैस्टिटर है ये आपका सबसे सुपरफिशियल मसल है. ठीक है, जब हम अपनी स्किन को उतारेंगे, सुपरफिशियल फेशिया को उतारेंगे, तो जो सबसे पहला मसल हमें व्यू होगा दैट विल बी द मैस्टिटर ऑन योर आपके ये जाइगोमैटिक एरिया में. जब मैस्टिटर को हम रिमूव करेंगे देन वी विल बी एबल टू सी द मीडियल एंड द लेटरल टेरिकॉइड. जब तक मैस्टिटर को हम रिमूव नहीं करेंगे हमें वो नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर मोर डीपली प्लेस्ड. ठीक है, देन कम्स द सेकेंडरी और एक्सेसरी मसल्स. उसमें हमारे पास आ जाते हैं सुप्राहाइड मसल्स एंड दी इंफ्राहाइड मसल्स. ठीक है, सुप्राहाइड ऑब्वियसली दे आर द मसल्स दैट आर प्रेजेंट सुपीरियरली टू दी हॉइड बोन. ठीक है, हॉइड बोन मीडियली प्रेजेंट, मिड लाइन में प्रेजेंट रहता है, उसके सुपीरियरली ये सारे जो मसल्स हैं वो सुप्राहाइड ग्रुप में आते हैं. अब इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, डायगैस्ट्रिक, जीनियोहाइड, माइलोहाइड एंड स्टाइलोहाइड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट नो विच मसल्स आर द सुप्राहाइड एंड विच आर द इंफ्राहाइड. सेकेंडली, इनको याद करना, इनकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन भी इंपॉर्टेंट है. अब सुप्राहाइड है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसर्ट आपकी हॉइड बोन में हो रहा है. ठीक है, सारों की जो इंसर्शन होगी वो आपके हॉइड बोन में इंसर्शन होगी मोस्टली की, और जो ओरिजिन होगा इनका वो सारों का ओरिजिन आपके बेस ऑफ द मैंडिबल से हो रहा है. ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको इस डायग्राम से ही बता देती हूँ. ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि आपका नेक का एरिया है. ठीक है, दिस इज़ योर मैंडिबल. ये आपका मैंडिबल है और ये पूरी आपकी नेक है जिसमें वेरियस नेक मसल्स है. नेक हमने अभी स्टार्ट नहीं किया वैसे
लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साथ हमने हेड के साथ नेक भी स्टार्ट करना है। उसमें जो मसल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो एक मसल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है, जिस मसल की वजह से हमने जो आपके नेक का रीजन है उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू वेरियस ट्रायंगल्स, ठीक है, वो भी हमने आगे पढ़ने। दैट इज़ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये वाला जो मसल है आपका सबसे लार्जेस्ट मसल है। इस मसल से हमने जो है इसको एक बाउंड्री बना के वी हैव डिवाइडेड द नेक रीजन इनटू वेरियस ट्रायंगल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सुप्राहाइड ग्रुप, ठीक है। अब आप इस एरिया में देखें तो ये जो कलर्ड हैं दीज आर ऑल द सुप्राहाइड मसल्स। यहाँ पर इंफ्राहाइड जो है उनको उन्होंने ब्लैक एंड वाइट रखा हुआ है, और जो कलर्ड में है दे आर द सुप्राहाइड मसल्स। दिस इज द हॉइड बोन, ये जो वाइट बोन है दिस इज हॉइड बोन। इसके सुपीरियरली सबसे पहले हम देख लेते हैं डाइगैस्ट्रिक को, ठीक है। ये ग्रीन जो मसल है दिस इज द डाइगैस्ट्रिक मसल, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेटर जो वे है वो यही है कि इसकी दो स्लिंग्स होती हैं, ठीक है। दो स्लिंग्स का मतलब ये कि एक इसकी एंटीरियर बेली और एक पोस्टीरियर बेली। इसके नाम से पता लगेगा डाइगैस्ट्रिक, डाई मीन्स टू, ठीक है। इट हैज़ एन इंटीरियर बेली एंड अ पोस्टीरियर बेली, ठीक है। दूसरी बात, अब इसकी ओरिजिन और इंसर्शन हमने किस तरह से देखनी है कि इंसर्ट जो है ये दोनों इस इंटीरियर बेली और पोस्टीरियर दोनों जो है इंसर्ट हो रहे हैं आपके हॉइड बोन में, ठीक है। ये इंटीरियर बेली है तो ये ओरिजिनेट करिए यहाँ से मैंडिबल से और इंसर्ट करिए यहाँ पे आपके हॉइड बोन में। पोस्टीरियर बेली यहाँ से ओरिजिन करिए और इंसर्ट करिए आपके हॉइड बोन में। अब इंटीरियर बेली की ओरिजिनेशन जो है वो है आपकी डाइगैस्ट्रिक फॉसा होता है हमारा मैंडिबल की इंटरनल सरफेस में, वहाँ से ये ओरिजिन करके हॉइड बोन में इंसर्ट करेगा। और जो पोस्टीरियर बेली है वो आपकी टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड नॉच, सबको याद है मेस्टोइड प्रोसेस मैंने दिखाया था टेम्पोरल बोन में आप सारों को। टेम्पोरल बोन के हमने वेरियस पार्ट्स पढ़े थे ना, स्केमस है, मेस्टोइड है, स्टालॉइड है। तो जो मेस्टोइड पार्ट है वहाँ से ये ओरिजिन करके इंसर्ट करेगा इनटू दी हॉइड बोन, ठीक है बेटा। समझ आ रही है सबको? यस कोई मैम। क्वेश्चन? हाँ, किसी का यस कोई मैम। क्वेश्चन है तो बेली आप। का दोबारा बता दें ओरिजिन। पोस्टीरियर बेली का ओरिजिन है मेस्टोइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के हमने पार्ट्स नहीं पढ़े थे, स्क्वेमस पार्ट है, मेस्टोइड पार्ट है, पीट्रस पार्ट है। जी पुराने लेक्चर्स आप देखोगे ना तो आपको रिकॉल होगा। उसमें मेस्टोइड पार्ट जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो कि आपके ये आप यू कैन ऑल्सो फील इट। जब आप अपने कान के पीछे हाथ लगाए ना तो एक आपको प्रोसेस सा फील होगा, दैट इज़ द मेस्टोइड प्रोसेस। तो पोस्टीरियर बेली यहाँ से ओरिजिनेट करके आपकी हॉइड बोन में इंसर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा मसल है दैट इज़ द माइलोहॉइड मसल। माइलोहॉइड मसल अगेन आप ये रेड मसल देख सकते हैं। ये आपका जब हमने मैंडिबल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वी सॉ दैट देयर इज़ अ माइलोहॉइड ग्रूव इन द मैंडिबल। माइलोहॉइड ग्रूव से ये ओरिजिनेट करके आपकी हॉइड बोन में ये इंसर्ट करेगा। सिंपल इसकी ओरिजिन और इंसर्शन है फ्रॉम द माइलोहॉइड ग्रूव ऑफ द मैंडिबल टिल द हॉइड बोन में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई? माइलोहॉइड ग्रूव याद है सबको? जब हमने पढ़ा था ना ये मैंडिबल का स्ट्रक्चर तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को। मुझे लगता है आप लोग खुद से कुछ भी नहीं आजकल पढ़ रहे। रख लें फिर बिल्कुल थर्सडे को सही एक। मैम, आपको लगता है? नहीं मैम, वो हाँ असल में उस पे अपलोड ही नहीं नहीं था। मैम, 6 पर लेक्चर्स क्विज अपलोड वगैरह है, ना रख लेना। 7। थर्सडे को बैच सोशल क्विज रख लेते हैं फिर एक। क्या ख्याल है? तुम लोग कुछ पढ़ तो लोगे, पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब कुछ याद ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है पिछला। नहीं मैम, याद कर रहे हैं, हम साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन क्विज ना हाँ, रखिएगा। रोना शुरू कर दो सारे, अब क्विज ना रखिए, हंस के कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा मसल है दैट इज़ द जीनियोहॉइड मसल। ये जो ब्लू एरिया है, ठीक है, इसकी भी इंसर्शन हॉइड बोन में ही हो रही है, ठीक है। अब आप देख रहे हो सबकी इंसर्शन हॉइड बोन में, तो इस तरह आप लोगों के लिए ना याद भी करना, मैं साथ साथ दोबारा रिपीट बार बार इसलिए करूँ, याद करना आसान होगा। जीनोहाइड जो है वो इंसर्ट हो रहा है आपकी हॉइड बोन में और ओरिजिनेट करता है ये आपके मैंडिबल के मेंटल ट्यूबरकल्स पे, ठीक है। मेंटल ट्यूबरकल्स मैंने दिखाए थे ना, जब मैंडिबल की जो चिन एरिया होता है बेसिकली वहाँ पर प्रोजेक्टेड एरियाज होते हैं, दे आर कॉल्ड द मेंटल
ट्यूबरकल एरिया या मेंटल स्पाइन, वहाँ से ओरिजिनेट करके हॉइड बोन में ये इंसर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सारे हो गए, सिर्फ स्टाइलोहॉइड रह गया। ठीक है, अच्छा स्टाइलोहॉइड जो है इट इज़ द ओनली मसल जो कि आपका है तो सुप्राहाइड मसल, लेकिन ये आपके मुझे नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टाइलोइड मसल जो है इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द मैस्टिकेशन। ठीक है, ये है सुप्राहाइड मसल लेकिन ये आपके मैस्टिकेशन में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ आपकी हॉइड बोन की मूवमेंट करवाएगा, मैंडिबल की मूवमेंट जो है ये नहीं करवा सकता। ठीक है, इसकी अगेन इंसर्शन जो है वो है इनटू दी हॉइड बोन, और ओरिजिनेशन जो है वो है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, टेम्पोरल बोन के जो पार्ट्स थे उसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस जो था वो एक लॉन्ग स्लेंडर सी एलिवेटेड एरिया था ना, कॉनिकल सा, दैट इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस, वहाँ से ओरिजिनेट करके इंसर्ट करेगा इनटू द हॉइड बोन। ठीक है, सारे की सुप्राहाइड मसल्स की समझ आ गई लोकेशन आप लोगों को? बहुत आसान है सारी। माइलोहॉइड बता दें एक दफा। माइलोहॉइड बेटा आपका जो चिन का एरिया होता है ना मैंडिबल में, वहाँ पे वी हैव सम मेंटल ट्यूबरकल्स या मेंटल स्पाइंस प्रेजेंट। ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करके इंसर्ट मेरे को करेगा। जीनोहॉइड नहीं था, हाँ वो जीनोहॉइड नहीं था जो हाँ मैंडिबल हाँ, से। तो जीनियोहाइड का ही बता रही हूँ बेटा, आप किसका मैं पूछ रही माइलो हो? का पूछ रही हूँ। नहीं, माइलोहॉइड। माइलोहॉइड जो है वो माइलोहॉइड ग्रूव से ओरिजिनेट करता है। मैंडिबल जो होता है ना उसकी इंटरनल सरफेस पे वी हैव अ ग्रूव व्हिच इज कॉल्ड एज द माइलोहॉइड ग्रूव, वहाँ से ये ओरिजिनेट करेगा और इंसर्ट करेगा इनटू द हॉइड बोन। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारे बेटा सुप्राहाइड मसल्स हैं। ठीक है, याद इस तरह से कर लेना आप लोग के इंसर्ट सारे जो हैं वो आपके हॉइड बोन में, और ओरिजिनेशन जो है वो सारों की फ्रॉम द मैंडिबल है। जैसे माइलोहाइड है वो माइलोहाइड रूट से है, जूनियोहाइड मेंटल स्पाइन से है, स्टाइलोहाइड जो है वो टेम्पोरल बोन के स्टाइलॉइड प्रोसेस से है, एंड डाइगैस्ट्रिक जो है उसकी दो ओरिजिनेशन है, एक फ्रॉम द इंटीरियर बेली की फ्रॉम द डाइगैस्ट्रिक फॉसा ऑफ द मैंडिबल, एंड पोस्टीरियर बेली की फ्रॉम द मेस्टोइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है दैट इज द इंफ्राहॉइड मसल्स। इसको भी याद आप इस तरह से ही कर सकते हैं टॉस से कि थायरोहॉइड, ओमोहॉइड एंड द स्टर्नोहॉइड, दीज थ्री आर द मसल्स ऑफ which are present inferiorly to the hyoid bone। ठीक है, ये जो सारे कलर है ये इंफीरियरली टू दी हॉइड बोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इन मसल्स की जब हम इन ओरिजिन इंसर्शन की बात करें तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी सारे हॉइड बोन में ही इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनेशन इनकी होगी फ्रॉम द ये आपकी आप देख सकते हो कि ये पूरे आपके शोल्डर के क्लैविकल तक जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से ये इनकी ओरिजिनेशन होगी एंड इंसर्शन इज अगेन इनटू दी हॉइड बोन। ठीक है, अब सबसे पहले हम ओमोहाइड को देख लें। ओमोहाइड अगेन हैज टू बेली, सुपीरियर बेली एंड अ इंफीरियर बेली। इसकी अब ओरिजिन एंड इंसर्शन अगर हम देखें तो इंसर्शन इज अगेन इनटू द हॉइड बोन एंड द अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अगर इंफीरियर बेली को देखें, ओमोहाइड की ये इंफीरियर बेली, तो यू कैन सी कि ये आपकी ये जो आपकी जो बोन है शोल्डर बोन दैट इज द क्लैविकल, यहाँ से ये ओरिजिनेट कर रही है एंड इंसर्ट कर रही है इनटू द टेंडन ऑफ द सुपीरियर बेली। ठीक है, देन फ्रॉम देयर सुपीरियर बेली की जो ओरिजिन है वो इस इंटरमीडिएट टेंडन है इन दोनों के बीच में, जो कि अभी यहाँ पे ऑब्वियसली विजिबल नहीं है। जब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड हम रिमूव करेंगे तो वी कैन सी दैट देयर इज अ टेंडन दैट इज कनेक्टिंग द सुपीरियर एंड द इंफीरियर बेली टुगेदर। ठीक है, तो सुपीरियर बेली उस इंटरमीडिएट टेंडन से ओरिजिनेट करके इंसर्ट कर रहा है इनटू दी हॉइड बोन। ठीक है, समझ आ रही है? इंफीरियर बेली इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द shoulder bone and to inserting into the intermediate tendon, and then the superior belly is originating from the intermediate tendon and inserting into the hyoid bone। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास मसल दैट इज द थायरोहॉइड मसल।
चलिए पहले स्टर्नोथायरॉइड पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहॉइड जो है ये दोनों ही आपके इंफ्राहाइड मसल है। स्टर्नोहॉइड मसल जो है आपका अगेन यू कैन, अच्छा ये भी आपने बात याद रखनी है कि ये सारे आपके यूजुअली मसल्स जो हैं ये आपके पेयर मसल्स हैं। ओमोहाइड भी दो होंगे, थायरोहाइड भी दो होगा, स्टर्नोहॉइड भी इस तरह से है ये। ऑल ऑफ देम आर टू इन नंबर। Now comes to the sternohyoid. Sternohyoid जो है it is one of the paired muscle of the infrahyoid. ये अगेन आप इसकी अगर इंसर्शन देखें तो वो अगेन है इनटू द हॉइड बोन। ये जो ग्रीन वाला मसल है ये आपके हॉइड बोन में इंसर्ट होना है ना। उसकी ओरिजिनेशन जो है वो है फ्रॉम द स्टर्नम, जो आपकी स्टर्नम बोन है वहाँ से ये ओरिजिनेट करे। यू कैन ऑल्सो रिमेमोराइज इट फ्रॉम इट्स नेम। स्टर्नोहाइड मीन्स स्टर्नो इज दैट इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द sternum and then inserting into the hyoid bone। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आपको नाम से भी जो है यू कैन रिकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इज द मसल दैट इज द स्टर्नोथायरॉइड मसल, जो ये येलो वाला मसल है। यू कैन सी इसकी भी वही सेम, इसकी सिर्फ इंसर्शन डिफरेंट है। ओरिजिनेशन जो है इट इज द सेम एज द स्टर्नोहाइड। ये आपके स्टर्नम से ही ओरिजिनेट करेगा। यहाँ पे जो आपकी स्टर्नम बोन होती है जो कि बिल्कुल आपकी चेस्ट कैविटी की स्टार्ट में होती है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करेगी, चेस्ट कैविटी को डिवाइड करती है तो उसकी सुपीरियरली वहाँ से फ्रॉम द स्टर्नम एंड देन इट विल इंसर्ट इनटू द थायरॉइड कार्टिलेज। अब थायरॉइड कार्टिलेज कहाँ पर होता है? थायरॉइड कार्टिलेज इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर लैरिंक्स। ठीक है, लैरिंक्स आपका वॉइस बॉक्स है, जो आपका ये एडम्स एप्पल होता है ना, जो अक्सर लोगों में बहुत ज़्यादा क्लियरली, बहुत ज़्यादा जो है विजिबल होता है इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, उसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। उसको थायरॉइड, मेडिकली उसका नाम थायरॉइड कार्टिलेज है। बेसिकली इट इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपका लैरिंक्स प्रेजेंट होता है एंड लैरिंक्स में आपके वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। अब अगर आपके लैरिंक्स में कोई इशू होगा तो आपकी स्पीच अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो लैरिंक्स जो है वो एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, उसमें वेरियस हमारे पास डिफरेंट कार्टिलेजेस होते हैं। थायरॉइड कार्टिलेज इज वन ऑफ दैट कार्टिलेज जिसमें आपका स्टर्नोथायरॉइड मसल विल बी इंसर्टेड। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टर्नम एंड इनटू द थायरॉइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट मसल इज द थायरोहाइड मसल। थायरोहाइड मसल जो है ये भी आपका अब इसकी ओरिजिनेशन जो है वो है आपकी फ्रॉम द थायरॉइड कार्टिलेज एंड इंसर्शन इनटू द हॉइड बोन। ठीक है, अगर इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम ये बेसिकली आपके स्टर्नोथायरॉइड मसल ही की फर्दर कंटिन्यूएशन है। स्टर्नोथायरॉइड जो है स्टर्नम से ओरिजिनेट होकर थायरॉइड कार्टिलेज में इंसर्ट हुआ, थायरोहाइड थायरॉइड कार्टिलेज से ओरिजिन करके आपकी हॉइड बोन में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात एक मैं आपको बता दूं कि जो सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड मसल है इनको अक्सर बुक में स्ट्रैप मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इफ यू कैन अगर कहीं पे स्ट्रैप मसल आपको नाम आ जाए तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द सुप्राहाइड एंड द इंफ्राहाइड मसल्स ऑफ द नेक। किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। नो मैम। मैम ओमोहॉइड के बारे में बता दें। क्या बता दूं? ओमोहाइड बेटा, ओमोहाइड Yes, ma'am. अगेन हाँ मैं बता देती हूँ। ठीक है, ओमोहाइड की अब आप देखो तो दो हैं बेलीज, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में एक टेंडन होता है जो कि बेसिकली इन दो बेलीज को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो जो इंफीरियर बेली है वो आपकी क्लैविकल से ओरिजिनेट करके, ठीक है ये है ना इंफीरियर बेली, ये वाली, ठीक है, यहाँ क्लैविकल से ये ओरिजिनेट करके इंसर्ट करिए आपके इंटरमीडिएट टेंडन में, जो कि बेसिकली दो बेलीज को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, फिर आ जाती है सुपीरियर बेली। सुपीरियर बेली ओरिजिनेट कर रही है इंटरमीडिएट टेंडन से और इंसर्ट कर रही है इनटू द हॉइड बोन। मैम सुपीरियर बेली स्कैपुला से ओरिजिनेट नहीं आपने कहा था? होगी वो इंफीरियर, सॉरी इंफीरियर बेटा एक ही बात है, वो एक ही बात है। जो आपकी शोल्डर बोन और वो क्लैविकल स्कैपुला ही तो होती है, वो और क्या होती है? स्कैपुला कौन सी बोन होती है बताओ जरा मुझे। मैम जो बैक पे होती है। कौन सी वाली बोन होती है? आवाज आपकी ना मुझे सही नहीं आ रही।
स्कैपुला जो आपकी बेसिकली बोन है वो आपकी इसको हम शोल्डर बोन या शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। जो आपकी शोल्डर वाली बोन होती है ना, उसको पूरी को हम स्कैपुला कहते हैं। एक आपकी होती है क्लेविकल बोन, क्लेविकल होती है जो कि आप फील भी कर सकते हो ना, बिल्कुल ये जो दो बोन्स होती हैं उसके Yes, बिल्कुल ma'am. साथ एक स्कैपुला होती है जो कि पूरे आपके शोल्डर बना रही है, ठीक है। तो शोल्डर बोन और स्कैपुला इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। मैम बेली को हम पार्ट कह सकते हैं कि ये सुपीरियर बेली है या इंफीरियर बेली, तो ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द मसल। हाँ बेली इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइबर, मतलब कुछ फाइबर्स उसके वहाँ जा रहे हैं, कुछ फाइबर्स वहाँ हैं, तो इट्स बेसिकली ऑब्वियसली पार्ट को ही उन्होंने कहा है कि मिस आपने स्टैब मसल्स का क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड मसल्स हैं इनको हम स्ट्रैप मसल्स भी कहते हैं। अक्सर बुक्स में अगर कहीं पे भी आपको स्ट्रैप मसल्स का नाम आए तो वो सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड मसल्स ही को कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलें अब हम। यस मैम। ठीक है, अब हमने बेसिकली मसल्स ऑफ मास्टिकेशन जो सही वाले उनको पढ़ने लगता है, प्राइमरी मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। सबसे पहले it is the masseter. It is the most powerful muscle of mastication. It is quadrangular in shape and can be split into 3 parts: deep, intermediate and superficial. ठीक है, ये आपका masseter मसल है, ठीक है। इसकी ये जो 3 लेयर्स हैं बेसिकली दे जस्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिकली मसल क्या होता है, एक फाइब्रस सी चीज़ है ना, तो कुछ फाइबर्स जो ज़्यादा डीपली प्लेस्ड है वो डीप लेयर बना रहे हैं, जो बिल्कुल सुपरफिशियली पड़े हुए हैं फाइबर्स वो सुपरफिशियल लेयर बना रहे हैं। द इंटायरिटी लाइज सुपरफिशियली टू द टेरिकॉइड्स एंड द टेम्पोरालिस कवरिंग देम, ठीक है। जितने भी अब आप इसमें देखें तो यहाँ पे डीप लेयर भी है, बट डीप लेयर जो है इट इज़ superficial to the temporalis as well. Like we cannot view the medial and the lateral pterygoid until and unless we remove even the deep part of the masseter. Like आप ये कह सकते हैं that masseter muscle इतना ज़्यादा superficial है कि उसने पूरे temporalis को और medial और lateral pterygoid सबको जो है उसने पूरे को कवर किया हुआ है। until and unless we remove all the fibers, even the deep layer of the deep layer में जो fibers हैं उनको भी जब तक हम remove नहीं करेंगे हम within जो उसके deep muscles हैं उनको view नहीं कर सकते, ठीक है। ये अगेन अनदर डायग्राम है, दिस इज योर पेरोटिड ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड के बिल्कुल मीडियली इज योर masseter muscle fields. Origin is from the zygomatic arch into the lateral surface of the ramus of the mandible, ठीक है। इस डायग्राम में शायद नजर आए, ठीक है। जाइगोमैटिक आर्च बेसिकली एक ये आर्च टाइप होती है, ऊपर आपका टेम्पोरल बोन होती है। ये बेसिकली जाइगोमैटिक आर्च इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। यहाँ से ये ओरिजिन करेगा एंड इंसर्ट इनटू द रेमस ऑफ द मैंडिबल। व्हिच पार्ट इज द रेमस? मैंडिबल के हमने पार्ट्स पढ़े थे, रेमस कौन सा पार्ट है? मैम जो साइड पे होता है, हाँ, दोनों जो साइड्स पे पे जो होता है, ठीक है। एक होती है बेस या बॉडी और उसकी जो दो लैटरल साइड्स हैं जो कि बेसिकली आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाएंगे, दैट इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। तो ये पूरी रेमस की लेटरल सरफेस पे पूरे पे इंसर्ट करता है, ठीक है। इट इज पार्टली फ्लैशी, पार्टली टेंजिनस, ओवरलाइज द लेटरल सरफेस, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स व्हिच ब्लेंड इंटीरियरली, ठीक है। दिस इज another डायग्राम, ठीक है। नाउ एक्शन, नर्व सप्लाई इज मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व एंड एक्शन इज एलिवेट्स द मैंडिबल टू ऑक्लूड द टीथ, ठीक है। अब जब हम मैंडिबल की मूवमेंट्स की बात करें तो वी हैव सम मूवमेंट्स जिसमें एलिवेशन, डिप्रेशन है, प्रोट्रैक्शन है और रिट्रैक्शन, ठीक है। देयर आर 4 मूवमेंट्स ऑफ द लोअर जॉ और द मैंडिबल: एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन। एलिवेशन इज बेसिकली कि आप अपने मैंडिबल को अपवर्ड मूव करें, ठीक है। अपवर्ड मूव करने का मतलब है कि बेसिकली आपने अपना क्लोजिंग ऑफ द माउथ को हम एलिवेशन कह रहे हैं। जब हमने मुंह बंद करना होता है तो बेसिकली हम जब मुंह खोल रहे हैं बंद करें तो हमारा अपर जॉ तो नहीं मूव कर रहा, वी आर ओनली मूविंग द लोअर जॉ, राइट। तो मुंह बंद करने के लिए वी हैव टू मूव आवर लोअर जॉ अपवर्ड, ठीक है। तो जो अपवर्ड मूवमेंट है या जिससे हम अपना जो है माउथ क्लोज कर रहे हैं, दैट इज द एलिवेशन मूवमेंट जो कि आपका मैसेटर मसल करवाएगा, ठीक है। एलिवेशन की समझ आ गई कि एलिवेशन मूवमेंट किसको हम कह रहे हैं?
जी मैम आ गई है। कौन आ गई है। अपवर्ड मूवमेंट बताएगा? को कहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। जब भी अपवर्ड हम मूव हाँ, मैंडिबल की जब भी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट। की बात करेंगे तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द लोअर जॉ। अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे तो मुंह हमारा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एलिवेशन इज बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट जिसके इफेक्ट में वी आर बेसिकली क्लोजिंग आवर माउथ, ठीक है। तो ये आपके मैसेटर मसल का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट मसल इज द टेम्पोरालिस. इट इज अ लार्ज fan shaped muscle at the side of the head. The muscle is covered by tough fascia. This can be harvested surgically and used to repair a perforated tympanic membrane. ठीक है, फैन शेप मसल है, पूरे आपके टेम्पोरल रीजन को इसने कवर किया होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये जो यहाँ पे की हुई है उसमें बेसिकली ये दे वांट टू टेल ये बेसिकली कि आपके मसल के ऊपर एक टफ फेशिया होता है, तो बेसिकली दैट फेशिया इज यूज्ड टू रिपेयर अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि आपका यहीं पर आपकी टिम्पैनिक कैविटी प्रेजेंट होती है। तो टिम्पैनिक कैविटी को अप्रोच करने के लिए इट इज़ अ वेरी इजी सर्जिकल अप्रोच कि हम टेम्पोरालिस के थ्रू उसको पियर्स करके फेशिया से जो है वी कैन अप्रोच द टिम्पैनिक कैविटी एंड परफॉर्म एनी सर्जिकल प्रोसीजर रिलेटेड टू द ईयर, ठीक है। ये पूरा आपका जो है टेम्पोरालिस मसल है आपका, ठीक है। ठीक है, जो जाइगोमैटिक आर्च होती है ना वो ये वाली बोन होती है बेसिकली, जो हम अभी हमने मैसेजर में पढ़ी ना कि ओरिजिनेट फ्रॉम द जाइगोमैटिक आर्च इनटू द रेमस। तो अब ये देखो ये आपकी बेसिकली जाइगोमैटिक बोन है, तो ये जो इतना एरिया होता है ना इसको हम जाइगोमैटिक आर्च कहते हैं। यहाँ से मैसेटर ओरिजिन करके आपके लेटरल सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द, ये सारा रेमस है, यहाँ पर इंसर्ट करता है, ठीक है। आप लोगों को मैसेटर की लोकेशन समझ आ गई सबको? मैं इसलिए बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ क्योंकि बेटा टेबल बना होता है ना, बुक्स में टेबल्स बने हुए हैं, तो उसका रट्टा लगाना ना बहुत मुश्किल हो जाए, याद नहीं रहता, इतने सारे मसले होते हैं। तो अगर आप डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत बार बार हम रिकॉल करेंगे तो फिर आप लोगों को जो है ईजी हो जाएगा मेमोराइज करना, ठीक है। मैसेटर जो है वो यहाँ जाइगोमैटिक आर्च से रेमस ऑफ द मैंडिबल में इंसर्ट हो रहा है। टेम्पोरालिस जो है वो ये आपका इसके सुपीरियरली प्रेजेंट है। Origin is from the floor of the temporal fossa and inserts into the coronoid process of the mandible, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया होता है ना ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्पोरल फॉसा या इसको टेम्पोरल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी आपकी टेम्पोरल बोन है ना, टेम्पोरल फॉसा भी कहते हैं और टेम्पोरल लाइंस भी कहते हैं। और बाकी ये यहाँ से पूरी इसकी ओरिजिनेशन होके इंसर्ट कर रहा है इनटू द कोरोनॉइड प्रोसेस। ये आपका मैंडिबल है सारा, दिस इज द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड दिस इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल। ये बाकी हमने पढ़ा था ना कि एक कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और एक कंडाइलर प्रोसेस होता है, एंड बीच में दिस पॉइंट इज द इसको कहते हैं ना मैंडिबुलर नॉच कहते हैं शायद, भूल गई हूँ शायद, आई थिंक मैंडिबुलर नॉच ही कहते हैं। दिस इज द हाँ, दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस एंड दिस इज द कंडाइलर प्रोसेस। तो टेम्पोरालिस originates from the temporal fossa and inserts into the coronoid process of the mandible, ठीक है। इस डायग्राम से आई होप आप लोगों को काफी ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि इंसर्ट ये आपके कोरोनॉइड प्रोसेस में किस तरह से होता है। पूरा फैन शेप मसल है, ये टेम्पोरालिस की इंसर्शन यहाँ पर हुई और फिर यहीं से आपकी पूरा आपका मैसेटर जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन फर्क क्या है कि आपका टेम्पोरालिस जो है वो डीपली प्लेस्ड है, मैसेटर जो है वो इसके बहुत ज्यादा सुपरफिशियली प्लेस्ड है, ठीक है। मैसेटर मसल इज द ओनली मसल जो कि सबसे ज्यादा सुपरफिशियल प्लेस्ड है, लेकिन इट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ मैस्टिकेशन। बाकी सारे मसल्स एक जगह और मैसेटर का जो स्ट्रेंथ जो है वो एक जगह पे होती है, ठीक है। जरा सा भी आपके यहाँ पे कोई हो इशू हो मैंडिबल में तो आप तो खाना नहीं खा सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपके टेम्पल एरिया में पेन हो रही हो, फॉर एग्जांपल हेडेक हो रहा है, तो खाना तो आप खा सकते हैं ना, मूवमेंट आप कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपका मैसेटर मसल में फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हो गई है कि मसल स्पैज़म हो गया, तो आपका मुंह पेशेंट अपना मुंह नहीं बंद कर सकेगा, बिकॉज इतना ज़्यादा वो पेनफुल हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, ही और शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू हिज लोअर जॉ। लेकिन अगर टेम्पोरालिस में कोई इशू आ गया, फॉर एग्जांपल आपका टेम्पोरल रीजन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, तो वो पेशेंट फिर थोड़ा बहुत जो है ना कॉम्प्रोमाइज सा होगा ऑब्वियसली, लेकिन ही कैन स्टिल परफॉर्म द एक्शन ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है। नर्व सप्लाई इज द मैंडिबुलर डिवीजन, अगेन सेम नर्व सप्लाई एक्शन। The anterior and the superior fibers elevate the mandible and the posterior fibers retract the mandible, ठीक है। एलिवेशन क्या थी? बेसिकली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, मतलब ये भी आपके जो है टेम्पोरालिस
कुछ पार्ट क्लोजिंग ऑफ द माउथ में आपके टेम्पोरालिस का भी है। सेकेंडली, रिट्रैक्शन ऑफ द मैंडिबल। रिट्रैक्शन का मतलब है कि जो आपकी चिन है उसको पोस्टीरियर मूवमेंट करवाना। चिन की दो मूवमेंट्स हैं, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन इज द आउटवर्ड मूवमेंट एंड रिट्रैक्शन इज द इनवर्ड और द पोस्टीरियर मूवमेंट्स। ठीक है। Sole function is to elevate the mandible and crush objects between the molars or in carnivores to clench into other animals using the canine or the fan teeth। ठीक है। टेम्पोरालिस जो है वो आपका जो ग्राइंडिंग एक्शन होता है बेसिकली टू क्रश द ऑब्जेक्ट्स वाइल चूइंग, उसका उसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है। उसके अलावा एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन तो वो करवा रहे हैं, लेकिन ग्राइंडिंग में इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है एज कम्पेयर टू दी अदर मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। ठीक है। अभी तक कोई कन्फ्यूजन किसी को प्लीज़ बेटा पूछ लें। Any confusion up till now? मैम एक्शन रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं? एक्शन। एक्शन सबसे पहले तो एलिवेशन, ठीक है, देन रिट्रैक्शन। एलिवेशन इज बेसिकली क्लोजिंग द माउथ एंड रिट्रैक्शन इज टू मूव द चिन बैकवर्ड्स। ठीक है। जैसे ये जैसे कुछ लोगों की चिन नेचुरली थोड़ी सी आगे होती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोट्रैक्शन है। और रिट्रैक्शन का मतलब कि चिन को थोड़ा पीछे करवाना, पीछे की मूवमेंट करवाना। जब आप खाना खा रहे होते हैं, माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग तो हो रही है, लेकिन थोड़ी सी आपकी चिन की रिट्रैक्शन मूवमेंट भी हो रही है, दैट इज पॉसिबल ड्यू टू टेम्पोरालिस। उसके अलावा जो ग्राइंडिंग एक्शन है ऑफ द टीथ, क्रशिंग एक्शन है, वो भी थ्रू टेम्पोरालिस इसके पास कोई बात चाहिए उसके पागल इतना लग जाता है उसके पीछे। ठीक है। दिस इज दी बेसिकली माउथ को टेम्पोरालिस जो है ये आपका ये साइड मूवमेंट, ग्राइंडिंग मूवमेंट भी करवा रहा है। इस वैसे इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रिट्रैक्शन मूवमेंट भी करवा नहीं आ रही वाकई यार। द चिन बैकवर्ड्स। बड़े ठीक है। नेक्स्ट मसल इज द लेटरल pterygoid. It is a thick and triangular muscle with two heads. It is a muscle of mastication that occupy primarily the horizontal position. यार जाहिरा सजर अली का जो वो है ससुर, वो तक तो डायरेक्टर है। आसिफ रजामी बड़ा पुराना एक्टर है वो तो। आहद रजा मीर का बाप। ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड यू कैन सी। अब यहाँ पर आपका होता है मैसेजर मसल की यहाँ पर अटैचमेंट होती है। ठीक है। इन दिस डायग्राम बेसिकली दे हैव रिमूव द मैसेजर मसल ताकि हम मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड्स को जो है व्यू कर सकें। लेटरल टेरिगॉइड जो है इट इज सुपीरियरली प्लेस्ड एंड मीडियल टेरिगॉइड इज inferiorly placed. Lateral pterygoid, it is the major protractor of the mandible. ठीक है। पुश टू दी, अब आप इस डायग्राम में देखें तो प्रोट्रैक्शन एंड डिप्रेशन का जो इफेक्ट है, डिप्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन मीन्स टू लोअर द लोअर जॉ। ठीक है। जो आपकी लोअर जॉ की डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, बेसिकली टू ओपन द माउथ। उसके साथ साथ इट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ protraction. Protraction means to move the chin forwards, to move your mandible forwards. Now originate from the greater wing of the sphenoid and the lateral pterygoid plate and inserts into the neck of the mandible and into the articular disc. ठीक है। लेटरल टेरिगॉइड जब हमने बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड और वो क्रेनियल कैविटी जब हमने स्टडी की थी, तो वी स्टडी द बॉडी ऑफ द स्पिनॉइड एंड देन मीडियल एंड द लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स थी दो। ठीक है। जो lateral pterygoid and the medial pterygoid muscle, both of these muscles originate from the lateral pterygoid plates. ठीक है। अब आजकल के सिंगल पे आवाज नहीं कोई खा रही है, स्ट्रेच नहीं है। Rija Khalid, are you present? Rija Khalid, are you present? कोई मूव करने देता था, मैं बता रहा कब से बात नहीं कर रही। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे लेटरल एंड मीडियल टेरिगॉइड की। तो
Lateral and medial pterygoid, both of the muscles originate from the lateral pterygoid plate. ठीक है, याद है थोड़ा बहुत कल जो पढ़ा था, एक medial pterygoid plate थी और एक lateral pterygoid plate थी, and within this we had the pterygoid humulus. ठीक है, so lateral pterygoid muscle originates from the lateral pterygoid plates and inserts into the neck of the mandible. Neck of the mandible is basically जो coronoid and condylar process के बीच में depressive area, that is the neck of the mandible. ठीक है, you can see from this diagram. Nerve supplies, again mandibular division of the trigeminal nerve. Action is to pulls the neck of the mandible forwards. Side to side movements, acting bilaterally, the lateral pterygoid protracts the mandible, pushing the jaw forwards. ठीक है, तो basically it is performing the action of protraction as well as side to side movements and the depression of the mandible as well. It is able to basically open the mouth, protract the mouth and perform side to side movements. Three main functions. Okay, this is the side to side movement which are basically done by the lateral pterygoid muscle. Next comes the medial pterygoid. It has a triangular shape with two heads, deep and superficial, located inferiorly to the lateral pterygoid muscle. ठीक है, अब origination इसकी again tuberosity of the maxilla and lateral pterygoid plate से inserts into the medial surface of the angle of the mandible. ठीक है, अब मीडियल टेरिगॉइड मसल जो है वो आपका, जब हमने प्लेट्स पढ़ी थी तो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट्स और थी और एक मीडियल थी. जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट का मीडियल, एक मीडियल सरफेस है उसकी और एक उसकी lateral surface. The lateral surface से lateral pterygoid muscle is originating, and from the medial surface of the lateral pterygoid plate is the medial pterygoid muscle originating and inserting into the angle of the mandible. Angle of the mandible is the point जहाँ पे आपका ramus और body of the mandible जो है वो meet कर रहे होते हैं. ठीक है, ये वाला पॉइंट बेसिकली ये आपका रेमस है और ये आपकी बॉडी है, तो दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट विच इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, मीडियल टेरिगॉइड इज द मोस्ट डीपली प्लेस्ड मसल ऑफ ऑल द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन. ठीक है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व. एक्शन अगेन एलिवेट्स द मैंडिबल, क्लोजिंग द माउथ, प्रोट्रूशन एंड साइड टू साइड मूवमेंट्स ऑफ द मैंडिबल. Now all of these are basically movements of the mandible: protrusion, retraction, elevation and depression. ठीक है, now you must know कि elevation कौन कौन से muscles की वजह से हो रही है, protrusion कौन कौन से muscles करवा रहे हैं, and depression कौन कौन से muscles करवा रहे हैं. And other than that you must know that basically what is depression and what is elevation. Elevation is the closing of the mouth, depression is the opening of the mouth, retraction is the movement of the mandible backwards and protrusion is the movement of the mandible forwards. ठीक है, तो ये डायग्राम आई हैव एडेड दैट इज ताकि आप लोग इस चीज़ से जो है याद करें कि एलिवेशन जो है वो टेम्पोरालिस, मास्टर एंड मीडियल टेरिगॉइड करवा रहे हैं. प्रोट्रूजन जो है वो यूजुअली जो है प्रोट्रूजन सिर्फ और सिर्फ आपका लेटरल टेरिगॉइड करवाता है, बाकी कोई भी मसल प्रोट्रूजन नहीं करवा सकता. ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर.